Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी हेलो। इस्लामी आवाज साहब, जी साहब। जी साहब। अच्छी तरीके से अखलाक से बात करेंगे या फिर से वैसे ही जलील होंगे और करना चाहेंगे जैसे उधर हुए? नहीं, आप अच्छे से जवाब देंगे तो अच्छे से बात करेंगे। नहीं, क्योंकि आपके सवाल अच्छे नहीं होते तो आपको अच्छे जवाब नहीं दिए जा सकते ना। मैं नहीं, सवाल आपसे तो बात बहुत अच्छा है। सुनिए, सवाल और जवाब पे तो चले हम चलेंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मुझे मेरा माइंडसेट बना करके बात स्टार्ट करनी पड़ती है ना। तो मैं कौन सा माइंडसेट लेकर के चलूं स्टार्ट से आपके साथ कि अच्छा वाला, जी आप कैसे हैं, आपका इस्तकबाल है वगैरह वगैरह ऐसे वाला, या हाँ भाई बोल स्टार्ट कर? क्योंकि दोनों ही आपके जो है बिहेवियर के ऊपर होता है मेरा, कि आप जो है क्या डिजर्व करते हैं, मैं आपको वही परोसता हूँ। तो इसलिए पहले ही स्टार्ट में पूछ रहा हूँ, अगर अगर अच्छी तरीके से इज्जत से बात करने आए हैं तो फिर तो प्यार से मोहब्बत से इस्तकबाल करूं आपका, इज्जत बख्शूं आपको, और नहीं तो फिर ठीक है, बता दीजिए। ठीक है, बता देता हूँ। मेरे सवाल से पता लग जाएगा कि फिर आप उसी हिसाब से जवाब दे देना। सही है? मेरे सवाल से ही पता लग जाएगा मेरा लहजा, तो आप उसी कर लें हिसाब से सवाल जवाब अब, दे देना। कर आवाज लें आ रही अपना है? सवाल, कर लें अपना सवाल, कर लें प्लीज। अच्छा, हाँ, मैं ये बोल रहा था, जो अभी अहमदाबाद में 300 लोग मरे हैं, तो ईश्वर ने उनको क्यों नहीं बचाया, जबकि ईश्वर तो बहुत दयालु है। इसका जवाब मैं चाह रहा था। ठीक है, मैं अगर इसका आपको जवाब दे करके फिर इसका काउंटर क्वेश्चन करूंगा तो आप मुझे उसका जवाब देंगे? अगर मुझे इसका सेटिस्फाई जवाब मिल जाएगा तो मैं अगर जरूर। वगर नहीं, अगर वगर नहीं, वो तो क्या? आप तय करना, मैं जबरदस्ती थोड़ा ना मनवाऊंगा तलवार रख करके कि मैंने जवाब दे दिया अब इसको मानो। मानो या ना मानो वो तुम्हारी मर्जी, मैं जवाब दे दूंगा और उसके बाद मैं जो आपसे सवाल करूंगा आप उसका जवाब देंगे? बिल्कुल, अगर मैं सेटिस्फाई होता हूँ आपके जवाब से तो। मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, वो तो रसूलुल्लाह ही कर सकते थे। तो यार, तो फिर कैसे पता चलेगा आपने जवाब दे दिया है? नहीं, मैं अपनी तरफ से जवाब दे दूंगा, आप मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी, मैं आप पे थोपूंगा नहीं कि आपको मानना ही पड़ेगा मेरा जवाब। मंजूर है आपको? चलिए, वो तो सुनने वाले सुन लेंगे कि जवाब कैसा दिया था। दे दीजिए जवाब। हाँ, अब आपने अच्छी बात करी, अब आपने सही दिमाग वाली बात करी। तो आपका जवाब यह है कि ईश्वर ने किसी को भी, उनको ही नहीं, किसी को भी बचाने की जिम्मेदारी नहीं ली है, बल्कि उसने सृष्टि को, इस निजाम को बनाया ही ऐसा है कि जो चीज पैदा हुई है वो चीज खत्म होगी। अब उसको खत्म होने के लिए कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई कारण खुद इंसान की जिंदगी में उसके साथ चलता है। इस वजह से इंसान मरता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो अमर नहीं है, वो मरेगा। तो जो लोग मरे हैं और जितने और पहले भी मरे थे, सिर्फ ये 300 ही नहीं, जितने भी और पहले मरे थे, जितने लोग ईश्वर की भक्ति करते हुए, कांवड़ यात्रा में जाते हुए और जागरण में जाते हुए और दूर दूर पहाड़ियों पे मंदिरों में दर्शन करते हुए जाते हुए भी मर जाते हैं वो भी, और जो लोग चोरी करते हुए, डांका डालते हुए, आतंकवाद फैलाते हुए, लोगों का कत्ल करते हुए मर जाते हैं वो लोग भी, सबको ही मरना है। अब ठीक है, मेरा मैं बोलूं? सवाल आपसे, अब अब मेरे नहीं नहीं, अब मेरा सवाल है आपसे, यार, तो मैंने आपका जवाब दिया, मतलब अब मैं आपको सवाल। मुझे, नहीं नहीं, मुझे जवाब नहीं मिला ना। नहीं नहीं नहीं, काउंटर, कोई बात नहीं, तो मतलब काउंटर भी वो नहीं आते, करने अरे दोगे? भाई सुने ना, सुने ना, मैंने क्या कहा था? हाँ। मैं जवाब दे दूंगा, आप एग्री करें या ना करें ये आपकी प्रॉब्लम है। अब आप मैं तो, मेरा सवाल का सुने और मेरे सवाल का जवाब दें। तो मुझे काउंटर भी नहीं करने दोगे? नहीं नहीं नहीं, काउंटर नहीं करना, आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, मेरी आपकी डिबेट नहीं हो रही इस बात पे, ये जवाब टॉपिक डिबेट जवाब डिबेट का जवाब में। टॉपिक नहीं है। अरे डंगर, पहले तय करके जवाब दिया है मैंने कि मैं जवाब दे दूंगा, तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, पहले तय करके। अब अच्छा, मेरा इतने सवाल, सारे, क्योंकि मैंने नहीं तुमसे सुन तो पहले, दो। एक बहुत सेकंड एक सारे सेकंड एक फोल्ट सेकंड, भी थे ना, फोल्ट थे ना यार जवाब में। यार तुम कितने बड़े डंगर हो, तुमने पहले अग्री किया था ना कि जवाब देने के बाद मैं सवाल पूछूंगा तुम जवाब दोगे, यार, तो मुझे किया जवाब था ना? नहीं मिला ना भाई साहब, जवाब मुझे नहीं ठीक मिला है, ना। ठीक है ना भाई, किया था ना अग्री तुमने? कम नहीं किया था, लेकिन अच्छा, अपने जवाब के फोल्ट तो सुन लो, उसके बाद चलो नहीं ठीक है, नहीं, कर मुझे लेना। फॉल्ट आप बाद में बता देना, पहले मेरा सवाल सुन लो फिर बाद में अच्छा, तो बताओ। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा इसका मतलब? तो मेरा सवाल ये है कि नहीं, जिस मेरे काम की सवाल का जवाब जिम्मेदारी नहीं मिलेगा। तुम्हारे, अभी जो मैंने दिया वो क्या था फिर? मैं बता तो रहा हूं, उसमें फॉल्ट है ना बहुत सारे, तो सुन तो लो एक बार ठीक है, फॉल्ट। तो तुम मत एक्सेप्ट करो मेरे जवाब को।
अगर फॉल्ट है तो। अच्छा, तो फोल्ड भी नहीं सुनोगे कि तुमने बस दे दिया मैं मान अरे लूं? भाई मेरे, फोल्ड नहीं अगर बनाऊंगी। आपके भाई आपके मुताबिक अगर मेरे जवाब में फॉल्ट है तो आप मेरे उस जवाब को कबूल मत करो। आप कहो कि मैं आपके जवाब से मुत्तफिक नहीं हूं, अगर ही नहीं करता, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब मैं कर लूं तो अपना सवाल आपसे। चलिए करिए। शुक्रिया। तो मेरा सवाल ये है कि जिस लेकिन काम की बात एक बात, जिम्मेदारी, सुनो सुनो, एक बात, अगर मैं भी कोई जवाब दूं तो आप काउंटर जवाब नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं मैं नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम ठीक। जो तुम्हारा जो जवाब होगा सुन लूंगा, ठीक है। ठीक। ओके। तो भाई मेरा सवाल अब ये तुम्हारे सवाल के काउंटर में ये है कि ऐसा तो ईश्वर ने कहीं कहा नहीं था कि लोग मरेंगे तो मैं उनको बचाऊंगा क्योंकि मैं दयालु हूं, इस वजह से मैं बचाऊंगा। ऐसा ईश्वर ने कहीं नहीं कहा था। तो लिहाजा ये इंसान कोई मुतालबा नहीं कर सकता ईश्वर से कि उसने क्यों नहीं बचाया। लेकिन कुरान की एक आयत में हमको मिलता है जहां अल्लाह ये दावा कर रहा है कि जिन लोगों को ये लगता है कि अल्लाह अपने रसूल की दुनिया और आखिरत की दुनिया में, आखिरत की जिंदगी में हिफाजत नहीं करेगा, उन लोगों को चाहिए कि ऊंची जगह पर रस्सी डाल करके अपने गले में फांसी लगा लें। कौन लोग? जिनको ये लगता है कि अल्लाह दुनिया में और आखिरत की जिंदगी में अपने रसूल की हिफाजत नहीं करेगा। तो अल्लाह इतना श्योर है अपने रसूल की दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी हिफाजत करने के लिए कि ऐसा सोचने वाले को कि वो नहीं करेगा, फांसी लगा के मर जाना चाहिए। तो अब मुझे ये बताओ कि रसूल अल्लाह को एक यहूदी औरत ने ये कहकर जहर दिया कि अगर तुम एक बादशाह हो तो मैंने अपनी कौम को तुमसे निजात दिला दी, और अगर तुम एक सच्चे नबी हो, झूठे नहीं हो, तो फिर तुम्हारा ये जहर कुछ नहीं कर सकेगा, तुम्हें अल्लाह बचा लेगा। ये कह करके दिए हुए जहर के बाद भी रसूल अल्लाह तड़प तड़प करके मौत की दर्द की शिद्दत से उस जहर की वजह से क्यों मर गए? ये मेरा सवाल। हो गया सवाल हो गया। जी हो गया, जवाब जी। दीजिए। अब आप खामोशी से जवाब सुनना मेरा, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, जवाब दीजिए। जी जी जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो कोई स्कॉलर नहीं हूँ। ये सवाल आप किसी स्कॉलर से करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा जवाब मिलेगा। ये मेरा जवाब है। ठीक है, तो आप जाएंगे कि मैं आपको किक आउट करूं, जाने में तक आपकी मदद करूं? तो जैसा कि तुम कुरान की आयत पर और रसूल अल्लाह के बारे में जवाब देने के लिए आलिम नहीं हो, इसलिए जवाब नहीं दोगे। तो मेरा तुमसे सवाल यह है कि तुम सनातन के आलिम हो क्या? सनातन का इल्म रखते हो क्या तुम, ईश्वर का? मैं अच्छा जवाब ले लो, इसका जवाब ले लो, ठीक है? मैं तो नहीं रखता हूँ, तुम तो रखते हो ना, तुम तो गीत। तो के फिर सवाल क्यों कर रहा है जब नहीं रखता? क्यों कर रहा है फिर सवाल, झोपड़ी वाले? जब तू आलिम ना होने की वजह से जिसको तू मानता है मोहम्मद को, और जिस अल्लाह को तू मानता है, उसके दावे पर और मोहम्मद की जिंदगी पर तू जवाब नहीं देगा क्योंकि तू आलिम नहीं है। तो गांडू तू फिर सनातन का भी तो आलिम नहीं है, तू उस पर सवाल क्यों करेगा ईश्वर पे बाड़ू? अरे तू तो है ना। अबे तो मैं हूं, तो मैं तुझे बुलाया तो सवाल करने आ, बुलाया था मैंने तुझे सवाल करा के मेरे से? तो तू तू दे देना जवाब, तेरे पास भी नहीं। मैंने तेरे को बुलाया था क्या तू मेरे से सवाल करा के ईश्वर पे? अच्छा। या मैंने ये दावा किया था कि ईश्वर दयालु है तो अब वो किसी को नहीं मारेगा? किया था मैंने दावा ऐसा कुछ? या जिस किताब को मैं पढ़ता हूं या फॉलो करता हूं उस किताब में कहीं लिखा हुआ है कि ईश्वर दयालु इसलिए कोई नहीं मरेगा? कहीं लिखा हुआ है? तो तू सनातन में घंटा तो गांडू फिर ये सवाल का लॉजिक ही नहीं बनता ना कोई। जब सनातनी किताब ये दावा नहीं कर रही कि ईश्वर दयालु है इसलिए कोई नहीं मरेगा, मैं नहीं कह रहा कि ईश्वर दयालु है तो वो किसी को नहीं मारेगा, तो तू मेरे से सवाल कर ही नहीं सकता, इसका लॉजिक ही नहीं बनता। मतलब दावा भी खुद बनाएगा और सवाल भी खुद करेगा, ये इसका पोजीशन है क्या? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सर। तो भाई ओ यही तो भाई, इनकी मदरसे यही तो इनका वाले। डबल स्टैंडर्ड है। और अपने किताब को मानने के बावजूद, उस पर ईमान लाने के बावजूद, और अपने नबी को रोल मॉडल मानने के बावजूद उसका जवाब नहीं देगा। ये इनकी औकात। अच्छा, इसका जवाब दे दे, ईश्वर दयालु नहीं है। ईश्वर जो भी है, लेकिन ईश्वर जो है ना तेरे नबी की तरह दलाल नहीं है। ईश्वर तेरे अल्लाह की तरह पियो का कोठा खोल करके नहीं बैठा हुआ जैसे तेरा अल्लाह खोल करके बैठा है, 72 रंडिया बेच रहा है वहां पर। ठीक है जन्नत में ना? जन्नत ईश्वर में जो जाके है नहीं बाहर ना, निकलेगा। ईश्वर जो है तेरे अल्लाह की तरह
काफिरों की माँ बहन बेटियों को माले गनीमत में लोगों को बांट रहा है। ईश्वर चाहे जो जो भी है, जैसा भी है या नहीं है, लेकिन तेरे जलील, तेरे बदतरीन अल्लाह और तेरे बदतरीन खबीस नबी से तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि इनसे घटिया तो कायनात में दूसरा कोई नहीं हो सकता। अरे तेरा ईश्वर तो 1000। चल चादर मोद, झोपड़ी वाले भाग जा। अच्छा अरे समीर अरे भाई, अरे 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 नहीं नहीं सजदा समीर भाई, पोजीशन में अरे बिठा के ऐसे भेजना था समीर यार। भाई, ये तो हमारे लिए अचार का काम करते हैं स्ट्रीम में। खैर कोई बात नहीं है। ईश्वर का नाम लेने से मेरे को गुस्सा इसलिए आता है यार, ईश्वर ने 1400 रुपये उधार लिया था, दिया ही नहीं मेरे को। मैं पूछ रहा हूँ कि रुकू में जैसे रुकू वाले पोजीशन में खड़ा होना आता है कि नहीं, बस इतना बताओ ना। अरे तो सुनेगा तो तू निकाल तो रहा है पीछे, सुन तो ले। अरे इतनी फट अरे रही है तेरी नहीं, तो। आता है कि नहीं पहले ये तो बताओ। हाँ तेरी देखो तो ये इतनी फट पोजीशन, रही है। अरे अरे फट नहीं रही, पहले बताओ तो ये वाले पोजीशन में जो है जाना आता है आपको? जी आता है। ऐसे वाले पोजीशन पे जाइए तो देखो देखो रुकू में खड़े और देखो देखो रुकू में किक आउट हो गए। ओ वाह, आ गया सुकून। सिद्धार्थ भाई, आजाद भाई प्लीज कंटिन्यू। मैं ये मजा अपने व्यूअर्स को देना चाहता था, मैंने दे दिया आजाद भाई। सिद्धार्थ भाई से तो बात इसकी खत्म हो चुकी थी। अब जी जी। वैसे मैं एक मीम आपको सेंड करता हूँ, ये आपके पास है। जो घोड़ा लात मारता है शेख को, वो और वो मीम हमारे कहता हूँ। वाले स्ट्रीम यार्ड में आजाद जी इसमें नहीं है, वो आप शेयर करें। हाँ तो मैं शेयर कर दूंगा, अभी फिलहाल मेरे को तलाश करना पड़ेगा। मैंने स्ट्रीम यार्ड में इसको ऐड करे भाई। फिलहाल वो रुकू और सजदे की आपने बात की है, तो मेरे को वो गंदे बातें पूरी याद आ रहे हैं। मैं छोटी सर की क्लिप निकाला था किसी और रीजन से, लेकिन यहाँ चला देता हूँ, स्क्रीन शेयर करो ताकि मैं बात भी करूँ और ये देखते भी रहे लोग, तो मेरी बातों को आप समझे। जब मैं मुस्लिम था और चिढ़ता था जिन बातों में से, उनमें से ये भी एक बात है। अगर आपको साफ से नजर आ रहा होगा तो जरा गौर से देखें, मैंने अपनी आंखों से इसको देखा है, अपने सामने देखा है। ये देखिए, और इतना गुस्सा आता था यहाँ पर मुझे। ये कोई क्या कहेंगे इसको, झूठी बात नहीं है, मैंने अपने सेल्फ कैमरे से भी इसको लिया हुआ हूँ। तो इसको देखिए, ये जहां पर नल नहीं होते हैं ना, तो वजू करते वक्त मेरे ही सामने एक बंदा पैर अंदर डालकर धो रहा है। और कोई भी मुस्लिम अगर ये स्ट्रीम देख रहा है तो आकर बता दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं उसका एड्रेस भी बता दूंगा कि ये किस मस्जिद में मैंने देखा है, आज भी वहां पर वो हाउस है। ये हाँ देखिए, होता है जरा होता गौर है, से देखिए। बहुत जी बहुत सारे दरगाह है उस पे भी होता है। इनका अकीदा ये होता है कि ये अब ये पैर डाल के जो पानी पे पैर डाल के धो रहा है ना, इस पानी को आप अगर खड़ा होके पी लेना तो पीट देगा आपको। ये पानी को भी आपको खड़ा होके पीना है, बैठ के नहीं पी सकते ये वजू वाले पानी को आप। वजू के इसलिए बाद के पैर बचाओ। डाल रहा है। अच्छा, इसमें इसमें एक चीज आपने और नोटिस नहीं करी छमृत्यु भाई, ये जो पांव धुल रहा है, चलो वो तो धुल ही रहा है, लेकिन आप ये देखिए उसके बाजू वाला जो मुंह में उंगली डाल करके, पानी डाल करके वो दांत साफ कर रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं कि वो कुल्ला भी वो इसी पानी में कर देते हैं। जी, अरे वो क्या इसी वजह बाजू से में बच्चा तो देखो ले रहा है पानी, बच्चा मुंह में पानी ले रहा है, जरा गौर से देखो। इसी वजह से जिस तो कोविड हाँ के टाइम पे मस्जिदें बंद होना सबसे ज्यादा जरूरी थी सिद्धार्थ भाई। जी आजाद भाई। जी, साले तो ये है अनहाइजीनिक देखो, चीजें। पाखी आधा ईमान है, गंदगी हमारी पहचान है। और मान के चलो ये अगर रोजा के टाइम हुआ तो भाई वो जो गंदगी मुंह की। देखिए सिद्धार्थ भाई, ये अभी बैक स्टेज में बैठा है तो इसको एक बार विजुअल मतलब प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। मैं ये काट के दूंगा आपको कि सजदा पोजीशन में किसी मोमिन को अगर बिठाना है तो रुकू में जाने के बाद ये देखो, ये करना और रुकू में डाल के ये मारना लात, और उसके बाद निकालना। ठीक है, उसके बाद निकालना स्ट्रीम से। मैं काट करके भेज रहा हूँ सिद्धार्थ भाई। अरे यार, खैर चले भाई। सजदा बात ये है छमृत्यु भाई, इन लोगों के साथ वक्त खराब करने का ना कोई फायदा नहीं है, इन लोगों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमारा मकसद उन लोगों को समझाना है जिन लोगों के दिमाग पर अभी भी अल्लाह का ताला पूरी तरीके से लग करके जंग नहीं खा गया है, जिनके जहन अभी भी सोच सकते हैं, जिनको अभी भी उनका दिमाग इस्तेमाल करने की इजाजत उनको लगता है कि उनके पास है, और जरूरत जिनको महसूस होती है हमारा एक्टिविज्म उनके लिए है। वो आजाद जी, वही वाली बात के आपने कहा था कि अच्छे अच्छे गधों को इंसान बनाया, इसको भी बना दो।
तो जवाब वही कि जो पैदा इंसान हुआ था उसको तो इंसान बनाया जा सकता है, लेकिन जो पैदा ही जानवर हुआ हो और जानवरों में ही पैदा हुआ हो उसको इंसान नहीं बनाया जा सकता। तो हम उन लोगों को इंसान बनाने के लिए एक्टिविज्म कर रहे हैं जिन्होंने अपने जहन के ऊपर पूरी तरीके से ताला लगा करके उसकी चाबी को समंदर में नहीं फेंक दिया। इसके जैसे लोग, ये तो इन्होंने तो दिमाग ही निकाल के फेंक दिया भाई, उसकी जगह इन्होंने कुरान रख ली, दिमाग ही नहीं है इनके पास तो। सिद्धार्थ भाई, और ये नहीं कि इनका दिमाग नहीं चलता, इनका लॉजिक, इनका रीजनिंग सही काम करते हैं दूसरों के मजहबों के प्रति, लेकिन अपने मजहब के प्रति सेम लॉजिकल सेम रीजनिंग ये लोग अप्लाई नहीं करते। एज ए एथिस्ट मैंने देखा हुआ है ये चीज कि मुसलमान मोमिनों के अंदर कुछ अलग ही चीज होता है भाई। हालांकि कट्टर रिलीजियस लोग, सारे लोगों के दिमाग ज्यादातर एक जैसे काम करते हैं, लेकिन ये मोमिन, ये मुसलमान मोमिन कुछ अलग ही होता है सिद्धार्थ भाई। दूसरे जो कट्टर मजहब वाले हैं उनको अगर कुछ बोला जाता है तो थोड़ा बहुत शर्म उनको भी आता है, लेकिन इनमें वो भी शर्म नहीं है। एक्स मुस्लिम मोहम्मद भाई, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल? बस दुआ सर, कैसे हैं आप? अरे हम बहुत बढ़िया, बहुत कम टाइम होते हैं कि कोई होते हैं पर्सन जिनके स्ट्रीम में आने के बाद मुझे इतना खास अच्छा फील होता है। तो थैंक यू सो मच, आप जुड़े और शुक्रिया अच्छी सर, बातचीत होगी। शुक्रिया जी। सर, आपने वापस आने का आने की मोहम्मद इजाजत साहब दी। इस्तकबाल आपका, जय हिंद जय इंसानियत। साहब कैसे हैं? बस दुआ सर आपकी, आप बहुत बहुत अच्छे हैं। मैंने फिर से आप अपनी स्ट्रीम देखी और वापस से समझने की कोशिश की। आपने जो मुझे कहा था लास्ट टाइम, मेरा दिमाग जरा खुल गया उससे। शुक्रिया। तो तो मैंने कल भी बैठ के थोड़ी रिसर्च की मदरसास के खिलाफ, और मदरसास के जो हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, और यार मेरा जरा बहुत दिल दुखा यार। जी। ये जो हो रहा है बच्चों के साथ, मैं आई डिडंट नो इट वाज एट अ सिस्टेमिक लेवल जो अब्यूज हो रहा है। जी वो अनफॉर्चुनेट क्या है, उन्हें क्या लगता है कि आप, क्योंकि हम मुल्हिद है, हम शायद एथीइस्ट है, शायद इस्लाम में नहीं मानते हैं, इसलिए हमारे पास दिमाग ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या करते हैं, और जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोल रहे कि हम जानते हैं कि आप अच्छे लोग हो, आप एक्चुअली आपके पास अच्छा दिमाग है, आप सोच सकते हो, आप लॉजिकल हो, बट ये चीज पे आपकी अकल अटक जाती है। जी And we are trying to prove to them that you don't need Islam to be a good person. जी यही अटक और एक्चुअली मोहम्मद भाई वो हाँ सेम जी। टाइम पे ये प्रूव करना चाहते हैं कि आपको हाँ। एक अच्छा इंसान होने के लिए या आपको अपनी जिंदगी में अपनी मोरालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए आपको इस्लामी होना ही चाहिए। That's it. और कोई रिलीजन, कोई भी रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, मेरा एक सबसे करीबी दोस्त, ही इज अ पास्टर, और इवेंजेलिकल चर्च में पास्टर है, टू द पॉइंट के वो अपना घर बार छोड़ के एक दूसरी जगह पे कनाडा के अंदर चले गया चर्च एस्टैब्लिश करने के लिए। दे आर प्लांटर्स, चर्च प्लांटिंग कहते हैं इन लोग चर्च के अंदर, जुबान के अंदर। बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, और मेरे साथ इतनी करीबी दोस्ती है, मेरा खास दोस्त है वो। उसके साथ एक बार मेरा डिस्कशन हुआ, मैं वो जीसस क्राइस्ट रेजिंग ऑन द थर्ड डे आफ्टर बीइंग डेड ना, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैंने उसको कहा यार कि ये सब चीजें क्यों इम्पोर्टेंट है। जीसस, उसका सिर्फ सोच अच्छी नहीं है, उसकी कहावतें अच्छी नहीं है, उसकी स्टोरीज अच्छी नहीं है, उसके इतना प्रेशर क्यों है बंदे के ऊपर कि उसको मरने के बाद भी खड़ा होना पड़ेगा, क्यों है? और उसका रीजन था कि अगर वो नहीं हुआ तो फिर मेरा पूरा ये मेरी एग्जिस्टेंस का मतलब ही नहीं है। और जो अपने इस्लामी भाई बोलते हैं, अगर आप ये मान ले कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची के साथ बदसलूकी की थी, तो उनका पूरा इस्लाम फेथ ही टूट जाता है। इसलिए वो आके इतनी स्टूपिड जैसी बातों पे आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, या जस्टिफाई करते हैं कि भाई रेप भी ओके है, स्लेव्स रखना भी ओके है, ये भी ओके है, वो भी ओके है। कैसे ओके है यार समीर भाई? बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। मैं तो इस बात को कई बार कह चुका हूं कि मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि जब भी वो किसी एक चीज के बारे में सुने
और उनको ये पता लगे कि ये अल्लाह का हुक्म है हम्म, या नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है, हम्म, तो उसके ऊपर गौर व फिक्र करते हुए उनके दिल में अगर ये ख्याल आता है हम्म, कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी ने बहुत अच्छा काम किया और तमाम दुनिया को इसे फॉलो करना चाहिए पहली बार में, तो डायरेक्ट, तो बेशक उसे फॉलो कर लें, बेशक उसे दुनिया को तबलीग कर लें। हम्म, लेकिन अगर पहला ख्याल ये आता है जहन के अंदर कि नहीं यार ये तो अच्छी चीज नहीं है, ये तो गलत चीज है, लेकिन फिर इस ख्याल को वो ख्याल रिप्लेस कर देता है कि नहीं नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका है, तो लिहाजा अच्छा ही होगा, इसे बुरा नहीं बोल सकते। बराबर। तो अगर ये वाले ख्याल के बाद दूसरे ख्याल की वजह से पहला ख्याल अच्छा लगने लगता है, हम्म, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको साइकियाट्रिक की जरूरत है, और आपको जो है सबसे पहले वो मजहब छोड़ने की जरूरत है, जो मजहब की बातें आपको सिर्फ इसलिए अच्छी लगती हैं कि वो किसी खुदा या किसी प्रॉफिट की बात है। सही बात है, सही बात है। मेरे अभी मेरे पेरेंट्स 1 महीने पहले गए थे, उमरा पे गए थे। इंडिया से है वो, मेरे पूरी फैमिली इंडिया में ही है। उमरा पे गए थे और मेरे डैड मुझे कह रहे थे कि आप मैं भी ज्वाइन हो। मैंने कहा कि यार मैं अगर उमरा के अंदर बीच होता तो शायद मैं आ भी जाता कि चलो आप लोग आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर लूंगा। बट यार मैं आके अपनी मशक्कत नहीं करूंगा, किस चीज के लिए, किस आदमी के लिए, किस खुदा के लिए, किस अल्लाह के लिए मैं जाके अपने आप को नंगा खड़ा रखूं क्या? तो वो मुझे बात ही वो समझ में आई। आप गए हो उमरा हज पे? कोई आप में से कोई गया है? जी नहीं, मैं तो नहीं गया। नहीं नहीं सर, मैं भी आप हम भी नहीं आप आप जाना चाहते थे एक टाइम पे? गए। जी, मैं जाना आप चाहता था। आप बताइए कौन मोमिन नहीं चाहता। मैं जाना चाहता था। नहीं, मैं इस पे थोड़ा अलग था। मैं इतना ज़्यादा नमाज़ें पढ़ता था, लेकिन ना मेरे को ये हमेशा फ़ील होता था कि अल्लाह के पास जाने के लिए या फिर गुनाह मिटाने के लिए ऐसा कोई चीज़ करना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह को और नबी को प्यार करना ही इनफ है। मेरा मेरा ये फ़ीलिंग था, और मैं कभी देश से बाहर जो है ये करने के लिए कभी जाने की सोचा नहीं था। जी, मैं ओह थोड़ा रियली? डिफरेंट था। हाँ। और आपके घर में फिर मतलब आपके घर में जब लोग जाते थे हज पे तो उसका क्या मतलब, वो फिर हाजी लगाते थे अपने नाम के बाद और पहले? मोहल्ले में, हाँ, मोहल्ले में लगाते थे, अभी भी लगाते हैं। जी। जो उम्रा करके आते हैं वो हाजी नहीं लगाते ना, बाकी जो हज करके आते हैं मुकम्मल वो हाजी लगाते हैं। और उनको, हाजी को तो ऐसा समझा जाता है हम्म, कि भाई ये तो अब जो है ना हम्म, डायरेक्ट जन्नत का ठेकेदार मालिक बन गया है, क्योंकि कारण ये है कि जैसे ही हज करने गया राइट तो सर अपना। हज करके आते ही जो है ना दुनिया के तमाम जितने भी गुनाह थे इसके वो सब तो माफ हो गए, अब तो बस ये अल्लाह वाला हो गया। बोलो, मतलब बोलो। मान के चलो, मतलब दुनिया में ऐसा भी कोई चीज़ है क्या? मतलब क्या बोलूँ यार। जी, खान अरे साहब का स्टोरी आपको मिला नहीं क्या, जो हज से वापस आए थे अच्छा, और अब सीधा आपको बनिए 90 की टू दुकान पर 93 राइट्स का आपको आप लोगों को क्या याद है? 92 अच्छा, 93 राइट्स पे हम जाएँगे, लेकिन हमारे आज़ाद भाई शायद कुछ बोल रहे थे, वो बात एक बार हम सुन लें उनसे, ये भाई मोहम्मद भाई। जी, जी। हाँ जी, बताया सब। फिर राइट्स की बात करें। जी, जी, तो जी। खान साहब पठान जब हज से वापस आए तो सीधा बनिए की दुकान पर गए और बोले कि मेरा खाता लेकर आओ। तो बनिया समझा कि हज से आए हैं तो शायद पूरा उधारा चुकता करने आ गए हैं हाजी साहब। तो बनिया बोला कि थोड़ी देर रुकिए। हाँ साहब बोला तो उसने खान साहब बोलते कि ओ खान साहब मत बोल, हाजी साहब बोल, मैं हज से आया हूँ, मेरा खाता लेकर आओ। तो वो बनिए से बार बार कहते कि मेरा खाता ला, मेरा खाता ला। वो अब उन्हें बोलता कि यार इनके पास नेकी करने की बहुत ही उजलत हो रही है। उन्हें खाता निकालता है पेज पलट कर और बोलता है कि लीजिए ये है आपका खाता। तो वो खान साहब खाते पर उनका नाम जो लिखा हुआ है उसको कट करके लिखते हैं हाजी अय्यूब खान, अच्छा। और दे देते उसको, ये ले पकड़ तेरा खाता संभाल। बस नाम बदलने के लिए खाता माँगा था उसने, उधार नाम क्या आ चुकाने के गया लिए नहीं। लिखने के लिए अच्छा ही मुझे, बोलता है। अच्छा मुझे तो ऐसा लगा कि वो पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे आजाद जी अपने हाजी होने का, लेकिन ये तो उन्होंने आधा ही इस्तेमाल किया। अगर जी पूरा इस्तेमाल भी हो सकता था उसका। मुझे
ऐसा लगता है, तो पूरा इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते थे कि ऊपर हाजी अय्यूब लिख करके और नीचे का जो हिसाब किताब था उस पर कांटा मार देते और ये कहते कि जैसे हज में जाने से अगले पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, उसी तरीके से अगले पिछले तमाम दुनिया के हिसाब किताब भी माफ हो जाते हैं। मैं मुझे क्या लगा सिद्धार्थ भाई, मुझे लगा कि भाई नॉर्मल नाम था, जब हाजी लग गया नाम पे तो नाम बदल गया ना, तो वो पुराना कैंसिल फिर नया उधर चालू करेगा। अच्छा, ये मुस्लिमों के एक्स मुस्लिम चैनल पर जो सवाल आकर करते हैं, जिस बेतुके और इलॉजिकल सवाल करते हैं, तो मुझे वही पठान का बेटा याद आता है जो अपने माँ से कहता है कि अम्मी ईदी दो, अम्मी ईदी दो, और बेटी बोलती माँ बोलती है कि बेटा कई की ईदी, आज ईद नहीं है तो कई की ईदी है। तो बोलता है कि नहीं नहीं मम्मी तुम झूठ बोले, आज ईद है, अगर आज नहीं ईद नहीं होती तो फिर अब्बू पड़ोसन के गले क्यों मिल रहे हैं। जबकि बार बार कुरान में लिखा है कि सिवाय अल्लाह के सब झूठे हैं, तो भाई झूठों से सवाल क्यों कर रहा है, जब किरेन वो गिरी काबे में तो अल्लाह से सवाल कर ले। नहीं, वो अल्लाह भी कैसा सबसे रहम करने वाला, मतलब ऑल मर्सीफुल, मतलब उससे ज्यादा रहम करने वाला कोई है नहीं। आजाद भाई ये भी ऐड करो उस पे। जी जी हाँ भाई, क्या बोले यार, ये देखिए हिपोक्रेसी तो भाई, अगर बिना हिपोक्रेसी के, मतलब एक सिंपल मोमिन अगर दिख जाता है ना कभी जो हिपोक्रेसी नहीं करता है, तो मेरे को लगता है कि भाई आज जो है, मतलब क्या बोलूं आज, मतलब कुछ अलग ही हो गया, टिकट विकेट काट लूं जाके, पैसे वैसे लग जाएंगे करोड़ों के। आज हिपोक्रेट मुझे किसी मोमेंट। ने जी व्हाट्सएप पर सवाल पूछा कि शॉर्ट में कहो इस्लाम के बारे में, तो मैंने बोला अब सबसे शॉर्ट क्या बात बोलूं, तो एक डायलॉग आज का लिख दिया मैंने व्हाट्सएप पर। हाँ हाँ छक्के को प्लीज। बच छक्के को बच्चा हो सकता है लेकिन इस्लाम कभी सच्चा नहीं हो सकता। और मेडिकल से प्रूव भी कर सकते हैं। भाई जी ठीक मोहम्मद है। साहब, एक्स मुस्लिम मोहम्मद साहब, आजाद जी, मैं एक्स मुस्लिम मोहम्मद साहब का तारुफ करा दूं आपके साथ। पिछली स्ट्रीम में जुड़े जी थे, वैसे तो इंडिया से ही हैं लेकिन अभी बाहर जो है बैरून रहते हैं, मतलब दूसरे मैं ममालिक कनाडा में में रहते रहता है या और बहरून मतलब अच्छा अलग जगह हैं। जी जी, फॉरेन। बैरून, वो रंगून नहीं, बैरून जी। बैरून में रहते हैं, मतलब दूसरे मुल्क में रहते हैं। बाकी हम ख्याल हैं हमारे, एक्स मुस्लिम है, बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल इंसान हैं। लेकिन इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, इनकी जो परवरिश हुई है, वो ऐसे घराने में हुई है कि जो इस्लाम पर आज हम या आप लोग एतराज करते हैं, उस इस्लाम से इनकी वाकफियत ही नहीं है, ये उसे सही जानते ही बात। नहीं है कि ये इस्लाम, ये भी इस्लाम का हिस्सा है। बावजूद इसके जो कुछ इस्लाम इन्होंने अपनी जिंदगी में देखा या सामने होते हुए पाया, उसके बावजूद भी इनका ऐसा मानना है कि कम से कम इस्लाम एक अच्छे और सच्चे खालिक कायनात की तरफ से नहीं है, इस वजह से उसमें ईमान नहीं रखते। मोहम्मद साहब, वेलकम बैक वापस से फिर से आपका, बहुत अच्छा लगा था पिछले सेशन में आपसे बात करके। जी सर, अब अपनी बात रखें, आप क्या कहना चाहते समीर भाई शुक्रिया। पिछले सेशन में भी आजाद भाई सलाम अलैकुम, आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा। तो मैं समीर भाई, अगर आप लोगों को बताएं जो आपसे कुछ सवाल करने भी आ रहे हैं और जो मुसलमान और जो मोमिन अभी भी शायद देख रहे हैं अपनी स्ट्रीम, एक क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं, क्योंकि जी उन्हें डाउट तो बैठ गया है। नहीं तो कोई मुल्ला मौलवी, कोई जो आदमी जो हाफिज कर रहा है वो बैठ के नहीं देख रहा आपको और ये हमें, तो जी उन्हें डाउट तो बैठ गया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि यार जो मजहब और जो औरतें हैं, जो अपनी बहनें हैं, वो सोच रहे, अपने आसपास देख रही है कि उसकी लाइफ और उसके उसके कंटेम्पररी, उसके पीयर्स जो है मेन है, उनकी लाइफ कंप्लीटली अलग है। एंड मोस्ट ऑफ दीज मैन आर यूजिंग रिलीजन एज एक्सक्यूज। तो उनको पता है, उनको डाउट तो बैठ गया है यार कि कुछ रिलीजन में शायद प्रॉब्लम है, पर उन्हें डर किस बात का है? पीछे भाई, अब हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम, डर किस बात का है इन्हें, कि उनकी कम्युनिटी क्या रहेगी, जी उनके आसपास क्या रहेगा, फैमिली क्या रहेगा, बच्चे रहेंगे, माँ बाप क्या करेंगे, क्या करे वो। तो अगर आप उन्हें कोई इस तरह से भी कुछ
सजेशंस दे कि आपका एक्सपीरियंस क्या था इस्लाम छोड़ने के बाद, दैट लॉस्ट फीलिंग दैट यू फील राइट व्हेन यू लूज योर रिलीजन सडनली। आई फेल्ट दैट, मुझे सालों तक रहा था ये, इतना गिल्ट होना कि रमजान चल रहा है और मैं रोजे नहीं रख रहा, क्योंकि मुझे सेंस ही नहीं बनता था मैं सुबह उठूं, मैं क्यों भूखमरी करूं, किसके लिए, पर वो गिल्ट रहता है सालों तक। तो वो उससे कैसे डील करें, वो आप प्रैक्टिकल एडवाइस दे, आप लोग जो जिन्होंने अपने आप तो ये पूरा किया ही होगा, दैट लॉसनेस आपने फील की थी समीर भाई, अच्छे भाई? जी 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 बिल्कुल, सिद्धार्थ भाई से सुनते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं और आजाद भाई भी बताएंगे अपना। जी सिद्धार्थ भाई, जी जी, आप अपना बताइए प्लीज। आप अभी कंटिन्यू रखिए, मैं 1 मिनट के लिए बिजी हूँ जी, मैं बाकी सुन रहा हूँ आपको, प्लीज आप देखिए पहले। जी जी, अचानक से पहली बात तो मेरी जो फीलिंग्स थी, आजाद भाई मैं आपकी भी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये कम्युनिकेशन या फिर कन्वर्सेशन सुनना बहुत अच्छा लगता है, दूसरे लोगों की जो फीलिंग्स है मेरे जैसे है कि नहीं। देखिए मैंने जब धीरे मतलब ये मेरा ट्रांजेक्शन मतलब रातों रात नहीं हुआ है, सालों साल का जो ट्रांजेक्शन था, मैंने कुछ कहा था आपको, लेकिन इस्लाम छोड़ने के बाद भी कंप्लीटली, मैं तो एथिस्ट हूँ, तो बहुत टाइम तक ये चीज था कि पहले से मान के चलिए कि सर के ऊपर कोई है जिससे मैं बुरे टाइम पे मदद मांग सकता था। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस थे कि बचपन से जो कहीं भी मुसीबत हुई तो मैं ऊपर ऊपर एक बैठे थे जिससे मदद मांगता था। लेकिन अभी मेरे सर के ऊपर से वो साया हट चुका है, अभी मैं अपने में ही मुझे मुझे खुद की हेल्प करनी पड़ेगी, तो ये इसको हैबिचुएटेड होने में थोड़ा सा टाइम लगा था। और एक गिल्ट की आप बात कर रहे था ये भाई, एक्स मुस्लिम मोहम्मद भाई, अब किस तरीके के गिल्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। जो गिल्ट फील होता है हमें कि भाई रमजान चल रहा है फॉर एग्जांपल, और आप रोजे नहीं 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 नहीं, रखते, ऐसा ऐसा वो फील नहीं, अभी मैं मजा आता मतलब फॉर अभी जो पहले की बात कर, अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी तो मैं लोगों को देखता हूँ रमजान के अंदर बेचारा भूखे मारे में, बोला यार पानी पी ले यार, कोई देखता नहीं है यार, तू एक गिलास पानी पी लेगा तो कुछ कुछ जहन्नुम में नहीं जाएगा, है। नहीं, पी ये ले यार। ये गिल्ट तो स्टार्टिंग से ही नहीं था, फिर आजाद भाई से पूछता है, आजाद भाई ऐसा कुछ होता था क्या आपका जब आपने स्टार्टिंग में छोड़ा था इस्लाम? जी आजाद भाई। जी नहीं, मैं इस्लाम छोड़ने से पहले ही इस्लाम को इस कदर जान गया था कि मैं रोजे से हार्ड वर्क करता था रोजे रखते हुए। जब मैंने देखा कि एक जीप में कुछ मौलवी आए हैं चंदा जमा करने, और वो मौलवी भी रोजे की फजीलत पर बयानबाजी करे, चंदा जमा करे, लेकिन जब मुझसे कहा गया कि जाओ और वहां पर फलानी चीज थी देने की, वो दे कर आओ, मैंने जैसी वो जीप थी, महिंद्रा की जीप थी और उसके ऊपर टाटपत्री हम्म। डाली हुई थी, मैंने सिर्फ टाटपत्री हटाया वो चीज रखने के लिए, तो जो मौलवी बयान करके गया था वही अंदर बैठकर सिगरेट पी रहा था। तो नहीं नहीं मैंने नहीं नहीं नहीं, सही में। सही में, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैंने जैसी टाटपत्री हटाया, उसको देखा तो उसने बोला, ए रुक जा बाबा, मैं छोटा था उस वक्त, ए रुक जा बाबा, बाहर किसी से मत कहना। और उसने मेरे हाथ में उस वक्त 50 की नोट रखा था कि बाहर किसी से मत कहना ओहो, कि मैं मतलब सिगरेट कौन पी सा रहा हूँ। साल था ये? 50, मतलब 50 रुपए तो बड़ी रकम थी भाई। ये 1987 की बात बोल रहा हूँ। अरे नहीं, 50 रुपए में तो मतलब आदमी सेट हो जाएगा। मैंने वो 50 रुपये 3 दिन तक खर्च किए थे। ओहो, तो राजा बन सर, गया आदमी। वो है। 1987 जो है मेरा, 87 और 88 में मैंने बगावत कर दिया था। एक साल में मैंने इतना हाँ। कुछ जान लिया था कि 87 तक के जो मैंने अंधभक्ति में हम्म। ब्लाइंड फॉलोअर बनकर जो 6 टाइम की नमाज पढ़ा हूँ शऊर आने के बाद से, हम्म। उन मस्जिदों के नाम बताता हूँ, कुछ लोग आज भी जिंदा है जो गवाही देंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ। हम्म। 6 टाइम की नमाज पढ़ता था, तहज्जुद भी पढ़ता था, और तहज्जुद के लिए घर में नहीं सोता था। मेरी उस वक्त शादी नहीं हुई थी। मैं जवानी का पीरियड में, लोग मौज मस्ती करते थे, लाइफ को एंजॉय करते थे, और मैं मस्जिदों में बैठता था और खुदा को खुश करने के लिए वजीफे भी पढ़ता था, जिसमें से कुछ वजीफे तो जिंदगी भर नहीं भूल सकता, जैसा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के जो मैंने वजीफे पढ़े बहुत बार। तो सर, हम्म। रोजे में लोगों को छुप कर खाते पीते हुए मैंने 1987 में 2 बार देखा। यानी एक बार आपको कोई चीज समझ में आ जाए ना तो आप टो में रहते। कोई भी मौलवी रमजान की फजीलत बयान कर रहा ना तो मैं उसके पीछे पड़ रहा रहता था, जासूसी करते, कहीं इन्हें भी छुपके से कुछ खा पी तो नहीं रहा। तो दूसरे आदमी को मैंने देखा, और वो देखने का स्टाइल मैं बता रहा हूँ।
अकबर बाग के अंदर हैदराबाद में मलकपेट एरिया है, उसके अंदर 2 मंजिला थी और हाँ। तीसरी मंजिल पर कोई और घर था 3 मंजिले का। मैं वहां चढ़कर उसकी गैलरी से इसके दूसरे मंजिल पर आया जो टीनों की थी, ऊपरी मंजिल टीनों की थी, नीचे की आरसीसी। उसके टीनों पर लेट के उसके सुराख में से उसको देख रहा था कि वो खाना खा रहा था और बाहर सबको कहता था कि मैं रोजे से हूं। आय हाय 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 हाय। और मैं मुस्लिम था और मैं ओहो। उन पे चिढ़ता था कि यार ये कैसी मुनाफिकत है, ये कैसी धोखेबाजी है कि चंदा मांगने के लिए तो रमजान के और रोजों के ऊपर लंबी चौड़ी बहस कर रहे, बयान कर रहे, लेकिन अकेले में जाकर रोजा तोड़ रहे हैं। मेरी नजर में रोजा तोड़ना होता था। फिर 1988 के बाद 1989 में जितने बार मैंने रोजे तोड़ा है, शायद मौलवी की हिम्मत भी नहीं इतने बार रोजे तोड़ने की। नहीं, ये मुनाफिकियत तो देखिए एज ए ह्यूमन बीइंग भी कभी सही नहीं है आजाद भाई या फिर मोहम्मद भाई। देखिए, क्योंकि एज ए एथिस्ट भी मुझे ये चीज कभी बुरा क्यों लगता है कि मेरा एक दोस्त है, वो बांग्लादेश का है और वो एक हाफिज है, ठीक है, हाफिज कुरान है, और वो एक एथिस्ट है। तो वो मेरे को एक दिन क्या बोल रहा है, हमारे डिस्कशन हो रहा था बैक स्टेज में, एक जो ये होता है, तो वो मतलब बोल रहा है कि मैं जो है नमाजें पढ़ाता हूँ, मेरे पीछे आके लोग नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन मैं कुछ पढ़ता ही नहीं, वैसे ही सिजदा जाता हूँ, ये कर देता हूँ। तो मैंने उससे एक चीज कहा कि भाई देख, तू जिस चीज का पैसा ले रहा है जो काम करने के लिए, वो काम तू सही से कर दे भाई, भले ही तेरे को बिलीव ना हो, या लेकिन वो ऑनेस्टली लोग तो तुझे। एटलीस्ट जी जी। बराबर है। तो तो ये मैं देखिए, आपको ये नमाज के मोरल बारे में ग्राउंड्स। जी 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 जी, बोलिए। बताया, कंटिन्यू करें आप। हाँ, मैं बोल रहा था कि मोरल ग्राउंड या फिर मोरल वैल्यूज कभी छूटना नहीं चाहिए भाई। जिस चीज का पैसा ले रहे हो या फिर जो काम तुम कर रहे हो, ये बोल रहे हो, तो वो काम सही से करो भाई, या फिर मत करो। जी। अच्छा, ये हमारे साथ एक कॉलर है, उनको भी जरा वेरीफाई कर लेते हैं। डायनासोर के नाम से जुड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, आप मुस्लिम हैं? नहीं, मुस्लिम तो नहीं है। मुस्लिम पैदा हुए हैं, लेकिन आप लोगों को सुन करके नहीं रहे अब। हाय 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 हाय, एक और जहन्नम वाले दोस्त। जी। हाँ, वेलकम 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 मुबारक टू हो द भाई, ग्रुप। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मैं वेलकम थोड़ा टू सा ये जहन्नम। यस मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता था कि अभी थोड़ा सा जिक्र हो रहा था हाजी जी कयूम साहब, और वो गए उनके पास, अपने लाला के पास। उन्होंने कहा वो निकालो, मेरा बही खाता निकालो। जी जी, हाजी अयूब साहब जी। हाँ, हाजी अयूब साहब, मेरा खाता निकालो। अरे भाई, अगर तुम्हारा खाता चल रहा था और तुम उस लाला के कर्जदार थे, तुम्हारा हज तो हुआ ही नहीं। आय हाय, क्या बात। आप जरा बारीकी से सोचो। हम्म। आपको हज पे तब जाना है जब आपके पास, आपके सर पे कोई कर्जा ना हो, और आप हज कराए, फिर आप लाला के पास जा रहे हो, मेरा खाता। अब या तो कहानी झूठ बता रहे हो, या वो हाजी अयूब ने का हज हुआ ही नहीं। हम्म। आप मेरी बारीक पॉइंट सर पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं? सर डायनासोर सर, बहुत सही बात आपने पकड़े है। मैं ज्यादा जी पुरानी बात नहीं बोल रहा हूँ, 2019 की बात बोल रहा हूँ। ये बात मुझे भी पता है कि आपके ऊपर कर्ज जी, है तो आप हज को नहीं जाते। लेकिन नहीं जहां जा पर मैं सकते। काम कर रहा था, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ, जहां पर मैं काम कर रहा था, उसके तरफ मेरे जी। पैसे बाकी थे और वो 1 महीने से पैसों को सता रहा था। लेकिन हम्म, किसी बंदे ने, नॉन मुस्लिम बंदे ने मुझे कॉल पर कहा हम्म, कि वो साहब हज को जाने वाले हैं और वो हम्म। उनका दूसरे हज के लिए जा रहे हैं। और हज को दूसरा जाने से पहले दावतें होती है, आपको तो पता है। तो दावतें दूसरे हो हज। रही थी, मैंने देखा। तो मैं गाड़ी लेकर वहां पर चला गया, खाना भी नहीं खाया, दावत हो रही, खाना भी नहीं कहा, लेकिन उसके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जी लेकिन वो अकेला ही खड़ा हुआ था तो मैं नहीं पहुंचा। जैसे ही वो दोस्तों में बैठा, तबलीगी जमात के दोस्तों था उसके साथ, जी हमारे औरंगाबाद की एक खाना मस्जिद मशहूर है, एक खाना जी मस्जिद से ताल्लुक रखने वाले लोग बैठे हुए थे। जब पहुंचा मैं वहां और कहा कि जी। अस्सलाम वालेकुम, वो वालेकुम सलाम। मैंने बोला सर कल आपकी फ्लाइट है और आप हज को जा रहे हैं, मुबारक हो, लेकिन मेरा पेमेंट आपकी तरफ बाकी है। तो हाँ, उसने कहा कि मैं आने के बाद दे दूंगा, आने के बाद दे दूंगा। अरे एक तू खाना जाए। वाले मस्जिद के जो मौलाना है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे 22,000 निकाल कर दिए उन्होंने। तो वो मौलाना ने बोले नहीं 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 नहीं, आप पहले इनका अभी पेमेंट दो, करो फिर हज को जाओ। अभी दो। हाँ, हाँ।
तो उन्होंने बोले कि नहीं मैं दे तो बाद में, बोले आपके पास नहीं है तो मैं देता हूँ, लेकिन आपकी सुबह में फ्लाइट है, अभी जाओ। तो बेचारा मेरी तरफ देखा, कौन से नजरों से आप जानते हैं, लेकिन आदमी भेजा घर पर, घर जो सामने ही था फंक्शन जहाँ हो रहा, तो वहां से 22,000 मंगाए और 20,000 मंगाए, जा बोले 20,000 लेकर आ बोले और इनको दे दे। तो वो मौलाना ने फिर टोके, एक खाना मस्जिद में नाम लेकर कह रहा हूँ, महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद के एक खाना मस्जिद के जो मौलाना है, उन्होंने कहा कि नहीं, वो बंदे ने 22,000 बताया, आप 20,000 दे रहे, मतलब 2,000 फिर बाकी रख रहे। उन्हें जेब में हाथ डाला, 2,000 रुपये उस मौलवी ने दिया और बोले लो जनाब आपका पेमेंट ले लो। और उनसे कहा कि भाई और किसी का पेमेंट होगा तो पहले आप अदा करो, हज को जाओ, वरना ये हज आपका कबूल नहीं होगा। नहीं तो वो कर्जा तो आपके सर से हट के मौलाना के ऊपर आ गया। या तो मौलाना उसको कहें कि मैं तुम्हें हदिया दे रहा हूँ। भाई आप लॉजिक ढूंढ रहे हो, जा कोई लॉजिक ही नहीं है ना जी। लेकिन एक अब्दुल्ला नाम का है सर, औरंगाबाद का ही एक कॉन्ट्रैक्टर है अब्दुल्ला नाम का, और उसने 1993 में मेरे पैसे दिए बगैर हज को गया और वापस आने के बाद भी नहीं दिया। तो हाजी से ज्यादा पाजी कोई होता ही नहीं है यस दुनिया में। जब जिसने हज कर दिया ना, वापस आकर के, जैसे मैंने बताया था आजाद जी, वापस आके देने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचता ना, क्योंकि हज पे जाके तो अगला पिछला सब हिसाब किताब खत्म हो जाता है ना, मिटा दिया जाता है, गुनाह माफ हो जाते हैं। जी नहीं, वो गुनाह माफ होते हो या नहीं हो तो, लेकिन हिसाब किताब तो खत्म हो जाता है, अगला पिछला सब। नहीं सब नहीं खत्म होता, निकाह थोड़ी खत्म होता, निकाह बाकी रहता, उधार खत्म हो जाता। निकाह जहाँ मजा लेना है वहाँ सब कुछ ठीक है। मैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं बात करूं, नहीं तो मैं वाइंड अप करूं। हेलो। नहीं एक्चुअली ये एक्स मुस्लिमों के लिए तो जगह है और फिलहाल जगह खाली है, तो आप बात कंटिन्यू करें प्लीज, मतलब प्रॉब्लम नहीं है जी। ओके ओके ओके। अगर हम थोड़ा सा डार्विन थ्योरी, मतलब आप लोग तो जानते हैं, लेकिन जो हमारे लिस्टनर्स हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। हम डार्विन थ्योरी और साइंटिफिक रिसर्च पे अगर हम जाएं तो 70,000 साल पहले होमियोसेपियंस ने कॉग्निटिव कैपेबिलिटी उन्होंने एक्वायर की, मतलब बोलचाल, बातचीत करना, इमोशंस को समझना जी। फिर 70,000 साल के बाद, -70,000 साल के बाद, -10,000 साल में उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीखा जी। खाने को कैसे पैदा करें और खाने को कैसे स्टोर करें। फिर उसमें डेवलपमेंट होते 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 हम आज की स्टेज पे आ गए। इस पूरी प्रोसेस में कहीं भगवान, खुदा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड कहीं है? एक समझ इसमें एक चीज और भी है जो गौर फिक्र करने वाली है डायनासोर साहब। दिखाई देती है, सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि मदर नेचर है। मदर नेचर 13 करोड़ 80 साल से बिग बैंग थ्योरी से लेके अब तक मदर नेचर है। मदर नेचर के नहीं, इसमें डायनासोर साहब एक बात ऐड करना चाह रहा था मैं, कि अराउंड 13.8 बिलियन एज है हमारी अर्थ की। कितनी? 13.8 बिलियन। अब यूनिवर्स की जो बिग बैंग के बाद जो यूनिवर्स है, अर्थ की 4.6 बिलियन ईयर्स है। हाँ जी, 460 करोड़ साल, और 330 करोड़ साल पहले आई लाइफ। हाँ, लेकिन आप ये देखिए कि इंसानों को आए हुए, यानी कि जो हमारे सबसे नजदीकी एंसेस्टर या जो जिंदगी को है, आए हुए 3 लाख साल भी नहीं, होमियोसेपियंस को आए हुए 3 लाख साल हुए हैं। हाँ, तो 3 लाख साल भी अभी हुए नहीं है। तो आप ही देखिए कि इतनी पुरानी ये कायनात है और हमारी अर्थ भी है, और इंसानी सभ्यता ही कितनी नई है। यहाँ तक कि जो आपने किसानी की बात करी, खेती की बात करी, हम सिर्फ 10 या 12,000 साल से सिर्फ खेती या किसानी बस सही पहुंच गए आप, बिल्कुल सही पहुंच गए। ठीक है सर।
जो मैं उसके कहना बाद चाहता था, उसके बाद भी एक ये आदमी और सुनिए सुनिए और जी ये पहला जो कंप्यूटर है दुनिया का वो तो हमने सिर्फ 200 साल पहले ही बनाया, जी जी सिर्फ 200 साल पहले। जी जी इसके बाद भी ये इंसान जो इतना नया है इस दुनिया में, इस कायनात में, सभ्यता में, हम्म, वो ये कहता है कि अगर खुदा नहीं है तो तुमको किसने बनाया, वो सवाल पूछता। उसको ये नहीं पता कि हमारे बनने से तो बहुत कुछ पहले बहुत कुछ बनाया गया है, बना है और बनकर खत्म हो गया है। कभी उन्होंने भी सवाल पूछा क्या कि हमको किसने बनाया और हमको किसने मिटाया? ये इंसान सवाल पूछता है। जी कि भाई एक चार्ट के साथ एक्सप्लेन करे लोगों को कि भाई हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ। हम ऐसे अगर थोड़ी ऐसे ही ऐसे आ गए, आदम के अगर बच्चे थोड़ी है। आदम साहब तो मुल्लाओं के हिसाब से 6000 साल पहले पैदा हुए हैं और हमें डायनासोर मिल रहे हैं 3-3 करोड़ साल पुराने। तो वो तो थ्योरी बेकार की बात है, बकवास है वो सब। अच्छा डायनासोर भाई, एक चीज मैं बस आपके पिछले स्टेटमेंट में ऐड कर दूं कि हम जी जब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात करते थे, ये वहां पे फिर भी अपने अल्लाह को, गॉड को घुसाते थे कि देखो देखो जो सिंगल सेल से इवॉल्व हुए, वो सिंगल सेल किसने बनाया, कैसे बनाया। भाई उसका भी जवाब जो है अभी हमारे पास है, जिसका जवाब एबायोजेनेसिस देता है, राइट, कि नॉन लिविंग बी मतलब चीजों से लिविंग बीइंग जो है कैसे बनता है, और बाकायदा इसके रिसर्च भी हुए हैं। तो ये देखिए लोगों इन ये जो मोमिनों का ये जो ढकोसले थे ना, ये जो आसमान से गिरने वाला थ्योरी था इनका जी जी मैं उनको जो आसमान से गिरने वाला थ्योरी बताता हूँ, मतलब बोलता जी हूँ, ये आदम जी वाली जो इनकी जो वो जो तो है बकवास है कहानी सब, है। तो वो जो मतलब आसमान से मतलब देखिए, हम हमारे साइंस के पास इतने सारे प्रूफ्स है कि हम इवॉल्व हुए हैं, लेकिन इवोल्यूशन नहीं मानेंगे। लेकिन आसमान से कोई गिरा था एक पूरा इंसान, ये बोल देंगे, ये उनको बहुत लॉजिकल लगता है, समझे। तो लोगों जी को कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ की समझ में नहीं आती। लोगों को सिंपल एक्सप्लेनेशंस चाहिए हर चीज के। और रिलीजन, जी इस्लाम, हर रिलीजन यही करता है, इतने सिंपल सिंपल एक्सप्लेनेशंस दे देता है भाई। जी कायनात कैसे बनी? गॉड ने 7 दिन भगवान में ने बनाई। बनाई, भगवान ने 7 दिन बनाई। में बना दी, 7 दिन में हो गया, सब काम नहीं, खत्म। या इसका एक रीजन है, देखिए इसका एक रीजन है, और ये बेसिक से रीजन मैं बता दूं कि जी गुफाओं में जब लोग रहा करते थे, तो जी अचानक से देखते थे कि मेरे साथ वाला बंदा ठीक था, अभी ठीक था, मर गया। ना तो इसको किसी शेर ने काटा, ना सांप ने काटा। अचानक से इसके बदन में क्या चेंज हो गया, उनको हार्ट अटैक्स के बारे में नहीं पता था, या फिर नहीं किसी तरह के ब्रेन फेलियर के बारे में नहीं पता था, तो वो समझ जी नहीं पाते थे कि इसके बॉडी में ऐसा क्या चेंज हो गया जिस वजह से जी ये हिल नहीं रहा। जरूर इसके अंदर कुछ चीज था जो निकल गया है, ठीक है। जी इस वजह से इस कॉन्सेप्ट के वजह से देखना कि पिनोकियो जैसे स्टोरीज बने, कि एक जो है लकड़ी का पुतला है, उसके अंदर जान आ गया और वो ये करने लगे, ठीक है। इस वजह से ऐसे ऐसे कहानियां बनी, और वो लोग क्या करते थे, अपने लोग मर जाने के बाद ना उनको सपने में देखा करते थे, ठीक है। उनको सपने में देखते थे, तो उन जी और ये हर बार होता है, बहुत सारे मेरे एथिस्ट दोस्तों के साथ भी हुआ। अपना कोई करीबी को जब कोई खोता है ना, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि वही दिन या फिर उसके अगले दिन उसको सपने में देखता है। तो करेक्ट। ये गुफा करेक्ट। वाले लोग भी ना, गुफा वाले लोग भी सपने में देखते थे। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट इन चीज के हाँ, बारे में आया कि रूह, आत्मा, ये सब चीजें जी। ये सब चीजें जो है ना मैन मेड है, टोटल मैन मेड है। और अगर आप थोड़ा फिलॉसफी में अगर थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं, तो एक फिलॉसफी में है चारवाक फिलॉसफी। चारवाक जी फिलॉसफी को अगर आप पढ़ेंगे तो वो तो प्रेजेंट में विश्वास रखते हैं। खाओ पियो, एंजॉय करो, डांस करो, बच्चे पैदा करो, सेक्स करो। मतलब वो ना भगवान में माने, ना वो कल में माने। मतलब इसको थोड़ा सा अगर आप चारवाक फिलॉसफी में उसको आपको कैसे। हेडनिस्ट फिलॉसफी भी कहते हैं जी कि जी जी भाई मजे करो, जो है जो आज करना है है। हाँ, एंजॉय। हाँ, वन लाइफ टू लिव, वन लाइफ टू लिव। और आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। और कोई दुख है तो इतना पियो, इतना पियो, इतना पियो कि धरती पे गिर जाओ। और फिर हिम्मत जुटाओ, इतनी जुटाओ कि उठ जाओ। और उठ जाओ तो फिर इतना पियो, इतना पियो, इतना पियो कि फिर धरती पे गिर जाओ।
तो ये चारवाक थ्योरी की मैंने आपको सेंट्रल वो बता दिया। मतलब कुछ नहीं है आगे पीछे यार, तुम अपनी मर्जी से आए नहीं, तुम अपनी मर्जी से जाओगे नहीं। मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ चारवाक थ्योरी का। अब लोगों को ये अगर हमारे आप इंडियन फिलॉसफी में है, इंटरनेशनल जी फिलॉसफी में चारवाक थ्योरी नहीं है। आप जी हमारे जी लोगों से अगर आप मरने का डर निकाल देंगे ना कि इट्स ओके टू डाई, आप मरोगे तो कुछ दुनिया रुक जाने वाली नहीं है आपके बिना। अरे और ना आप रुकी है ना रुकेगी, क्या बात है? एग्जैक्टली हाँ, तो अगर आप वो डर निकाल दो ना, तो आधा तो फिर वो रिलीजन का कुछ पुल नहीं रहेगा उनके पास। अभी तो वो डरते हैं। मैं आप सर देखोगे कि जो बूढ़ा आदमी होता है, जैसे बूढ़ा होने लगता है, वो और ओ रिलीजियस बन जाता है। नमाज और इधर उधर हाँ, भागने डर लगता लगता है कि अभी है, मैं मरने वाला फटती हूँ। है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछूं भाई साहब, बताए। आप आपको आपका नाम पता है? हाँ जी, आपके पिताजी का भी नाम पता है आपको? बराबर आपके दादाजी को भी आपको नाम पता है? बराबर। आपके उनके पिताजी का नाम आपको याद है? नहीं, यानी कि आप अपनी तीसरी पीढ़ी को नहीं जानते। आपके सही। ऊपर जो तीसरी, तो हमारी भी तीसरी पीढ़ी हमें याद नहीं रखेगी। 110%। और भाई साहब जो जमाना आ रहा है ना, तीसरी छोड़ो, दूसरी को भी याद नहीं रखेगी। शायद मेरा पोता मेरा नाम याद नहीं रखेगा। पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं। आज जब आपको नहीं पता, जरा आपके अड़ोस पड़ोस में जो बैठे हैं भाई लोग, जरा उनसे पूछो। अगर वो कह देंगे हाँ मुझे याद है, तो मैं उनसे पूछूंगा उनके पिताजी का नाम बताओ, नहीं बता हम्म, पाएंगे। अब बता भी देंगे तो मैं कहूंगा उनके पिताजी का नाम बताओ। कहीं ना कहीं जाकर के वो सरेंडर कर देंगे। और यही दुनिया है, और दुनिया ऐसे ही चल रही है और ऐसे ही चलेगी। अभी दुनिया खत्म होने में 460 करोड़ साल बाकी हैं। 460 करोड़ साल पहले बनी है, और 460 करोड़ साल पहले वो नेबुला बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फट गई, स्टार फट गया, खत्म हो गया, जीरो, नथिंग, ब्लैक होल में घुस गया, यही होना है। और हम और आप जिंदा नहीं रहेंगे। आपके वाइफ आपके फैमिली के अंदर सब रिलीजन से निकल गए कि सर आप ही निकले सर? नहीं भाई साहब, मैं छुप छुपा के निकला हूँ। आय आपके हाय हाय वाइफ, नहीं 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 भैया, वो बिल्कुल नहीं, उनको बिल्कुल पता है आप क्या ख्याल रखते हैं? नहीं, नहीं नहीं नहीं। अच्छा थोड़ा हमें बस थोड़ा एक सेकंड दीजिए, थोड़ा जस्ट थोड़ा सॉरी थोड़ा सॉरी एक आइडिया सेकंड है। दीजिए। एक पर्सन को बस हम लोग एक बार वेरीफाई कर ले, सॉरी हाँ, एक मुझे हाँ बस जी, एक सेकंड दीजिए। अच्छा हाँ हमारे साथ यहाँ पे चलो भाई लोग, मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। दो, ओके आप खुदा हाफिज। मैं वापस मिलूंगा ओके कभी, ठीक है वापस मिलूंगा। खुदा ठीक है हाफिज। ठीक है, टाइम मिला तो आ जाइए, हम लोग हैं हाँ अभी जी, लाइव में। हाँ, ठीक है ओके जी, ओके चले। ठीक है ठीक है।